प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि मैं पहले से मतलब मेरा रुझान जो है बचपन से ही कह सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा इस मतलब दिशा में सोचता था। तो अभी कुछ सालों से मैंने देखा है कि मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं, मतलब एकाएक कुछ ऐसे लाइफ में इंसिडेंट हुए, कुछ ऐसी बातें हुई जिससे मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इस दिशा में कुछ ज़्यादा ही मुड़ गया। तो मेरी समस्या, अच्छा बीच में फिर मैंने दूसरों को भी सुना, मुझे उनकी बातें कुछ समझ में आई, जो मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा अपने स्तर समझ में आती थी, मैंने उसको प्रैक्टिस भी किया। तो प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कुछ और भी बदलाव महसूस हुए, मैं थोड़ा और शांत होता गया। मुझे जो पहले मेरी समझ थी, मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ हुआ है शायद बदलाव। तो मुझे एक चीज़ जो मेरे अंदर बदलाव हुआ कि मैं थोड़ा ज़्यादा शांत हो गया, मतलब जैसे कि मैं बहुत गंभीर हो गया, जो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इतना गंभीर होना नहीं चाहता, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा हो गया हूँ। तो मतलब ये क्या सही दिशा में है या फिर गलत दिशा में है, या फिर मुझे मैं इसके लिए बदलने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, सवाल का जो पहलू है वो थोड़ा छुपा हुआ है। सवाल गंभीरता का और बहुत प्रमुदित रहने का नहीं है। सवाल है तुम्हारी शांति का, जो इनर पीस है उसका। अगर वो आंतरिक शांति हमारे अंदर है तो सब ठीक है, और अगर कोई भी बदलाव हमारे अंदर वो शांति नहीं ला रहा है तो फिर उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ऐसा लगेगा कि बड़े ही सेलिब्रेटिव मूड में हैं, बहुत ही जॉली हैं, बहुत ही हंसमुख हैं, बड़े उत्साह का प्रदर्शन करते हैं, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। कुछ हैं बड़े गंभीर दिखाई देते हैं। एंड ऑफ द डे, यानी कि जब हम सारी चीज़ों को समापन के रूप में देखेंगे तो देखना हमको ये पड़ेगा कि शांति का जो अंदर स्तर है वो कितना मेंटेन रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको बहुत सेलिब्रेटिव तुम देखते हो, लेकिन जब उनके वो वाले पल जाते हैं तो जो पैचेज हैं उनके वो बहुत अशांति के हैं। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि वो अशांति को ढकने के लिए ही इतना हंस रहे हैं और इतना उत्सव मना रहे हैं, इतना नाच गा रहे हैं, क्योंकि वो अशांति इतनी ज़्यादा है और तुरंत ही वो अशांति फिर उनके ऊपर छा जाती है उसके हटते ही। गंभीरता भी इसी तरह से एक्चुअल भी हो सकती है और लेयर भी हो सकती है। लेयर ये है कि अगर वो आ गई है और अंदर शांति नहीं आई है तो गंभीरता बोझिल हो जाएगी, वो दबाव बनाएगी और अपने को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर गंभीरता हमारे नेचर की तरह आई, हमारे स्वभाव की तरह आई, तो उसमें कोई अड़चन नहीं, तब वो शांति को मेंटेन रखेगी। और जीवन में हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग किस्म के स्वभाव घटते हैं। तमाम आइडियोलॉजी और तमाम ऐसी चीज़ें उनके फेर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा नॉर्म प्रोजेक्ट कर देती हैं जिससे लोगों को लगता है कि भाई यही नॉर्म है, लग रहा है। जैसे अगर तुम ये सुन लो, पढ़ लो कि धर्म का मतलब है एक नाचता गाता हंसता हुआ धर्म, तो तुमको लोगे कि मैं तो नहीं हंस रहा हूँ उतना ज़्यादा, ना मैं नाच रहा हूँ ना मैं गा रहा हूँ, तो क्या मैं धर्म से हट रहा हूँ? फिर कहीं कोई और बात बोल देगा तो तुम उसके फेर में पड़ जाओगे। लेकिन दुनिया में तो हर किस्म का व्यक्ति होता है, दुनिया में तो अलग अलग किस्म के स्वभाव प्रकट होते हैं, कोई स्वभाव का नॉर्म नहीं है। एक्चुअल होना बेहतर है। और अगर तुम देखोगे तो दुनिया में जो मास्टर्स भी हुए उनके भी अपने अपने ढंग हैं। कई मास्टर्स हैं बहुत गंभीर हैं, मैं भी अपने को उसी में रखता हूँ। लेकिन गंभीरता मेरी कभी न मेरे लिए बोझिल रही न तुम्हारे लिए बोझिल होती है। तुम उसमें एक मुस्कान, तुम उसमें एक चार्म हमेशा देख सकते हो, लेकिन ऐसे तुमको दूसरे फ्रेम में देखना मुश्किल होगा। मुझे जे कृष्णमूर्ति हैं वो भी
गंभीर हैं थोड़े, उनका स्वभाव है। अब उनसे कहो कि तुम डांस करो, मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनसे तुम कुछ और को हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन आमतौर से तो गंभीर बात कर रहे हैं। कुछ मास्टर्स हैं बहुत हंसमुख हैं, बात बात पे हंस रहे हैं। दुनिया में किसी के जैसा होना नहीं है। और ध्यान में जब बदलाव होता है, जब तुम ध्यान में प्रवेश करते हो या वो कॉस्मिक मिस्ट्री तुमको छू लेती है, यानी कि वो जो अस्तित्व का रहस्य है तुमको स्पर्श कर लेता है, तो तुम्हारे अंदर से मौलिक कुछ उभरता है। मौलिक को कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो मौलिक उभर रहा है तो उसका स्वागत करो। बस अपने अंदर एक्सप्लोर करो कि शांति है या नहीं है। शांति है तो गंभीरता बुरी नहीं है, क्योंकि गंभीरता कई बार गहराई लाती है। उस गहराई से बहुत कुछ नया पैदा होता है। तो अगर हम जल्दी ही उस गंभीरता को हटा देंगे तो हम गहराई से भी हट जाएंगे। बहुत सारे लोग जो बहुत नाचने गाने में यकीन करते हैं, जो बहुत सेलिब्रिटी होते हैं, वो कई बार बड़े शैलो रह जाते हैं, बड़े उथले, तो गहराई में नहीं जा पाते। बहुत ज़्यादा वैसे लोग अक्सर उथले रह जाते हैं, शैलो रह जाते हैं, क्योंकि उनको जैसे ही तुम कोई गहरी बात कहोगे, छोड़ो इसमें क्या रखा है, मस्त रहो, खुश रहो। लेकिन जीवन केवल उतना ही नहीं, सतह पर ही तो नहीं है। लहरें सतह पर बहुत नाचती हैं सागर की, लेकिन थोड़ा नीचे जाओ तो शांत गहरा है। लहरें नाच भी सतह पर इसलिए पाती हैं क्योंकि नीचे गहराई है। गहराई में खजाने हैं, बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जीवन में भी ये चीज़ है। तो कभी जब जीवन में गंभीरता उतरती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारे अंदर से कोई नई चीज़ निकाल कर लाए, कोई नया व्यक्तित्व निकाल कर लाए, नई समझ निकाल कर लाए। वो सागर के अंदर जैसे गहराई में उतर कर कुछ निकालना है। लेकिन जब ये घट रहा होगा तो समानांतर उसके पैरेलल शांति की भाव दशा भी चल रही होगी। अगर अशांति और उत्तेजना है तो गंभीरता अवसाद की पदचाप भी हो सकती है। अगर अंतर्मन में शांति और उत्तेजना बनी हुई है और हमको लग रहा है गंभीरता हमारे ऊपर छा रही है, तो जो डिप्रेशन कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है, उसकी आहट भी हो सकती है। ज़्यादा देर अगर हम उसमें रहे तो वो उधर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम ढूंढते हैं और पाते हैं अशांति और उत्तेजना तो नहीं है, मैं तो शांत हूँ, ठहरा हुआ भी महसूस कर रहा हूँ, और एक तरह से मेरे अंदर एक बड़ा सूक्ष्म सा आनंद भी है, तो निश्चित ही जीवन तुमको किसी और दिशा में ले जा रहा है, उसके साथ जाओ, कोई उसमें अड़चन नहीं है। फिर तुमने इसको पैदा नहीं किया, ये और महत्वपूर्ण बात है। तुम चल रहे थे और तुमने देखा कि गंभीरता के डायमेंशन में, उसके आयाम में तुम्हारा प्रवेश हो गया। तो ये क्या हुआ? ये हुई अस्तित्वगत घटना, एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग। और जितनी देर इसको रहना होगा ये रहेगी, और जब एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग को बदलना होगा तो बदल जाएगी। तो तुम उसका स्वागत करो। अस्तित्व के साथ ही चलना है। वो बहुत सारे बदलावों को लेकर आता है। एक मेडिटेटर और एक जो ट्रू सीकर है वो वही है जो इन बदलावों के साथ बहुत ही सचेतन, कॉन्शियस चलता रहता है और अपनी शांति को अनुभव करता रहता है, उसे ऑब्जर्व करता रहता है। शांति से अपनी डिविएट नहीं होता, उससे इधर उधर नहीं भागता। बाकी बदलाव हैं और किसी के जैसा होने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग हैं बहुत विटी हैं, अक्सर समाज में, समूहों में वो आकर्षण खींच लेते हैं लोगों का, बात बात पे शेर सुना देते हैं, जोक सुना देते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि हम भी करते हैं। कुछ लोग किताबें ले आते हैं, इंटरनेट पे वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। फिर तुम थोड़े जोकर जैसे हो जाते हो, बात नहीं बन पाती। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, कोई अड़चन नहीं है। और जब तुम्हारी शांति होगी तो उसका अपना एक आकर्षण होगा, उसका अपना एक खिंचाव होगा, उसका अपना एक आभा मंडल होगा। तो हर व्यक्ति यहाँ अपने जैसा ही है, और जो चीज़ें अस्तित्वगत रूप से घट रही हैं वो तो घट ही रही हैं, उसमें कुछ करना नहीं। लेकिन जो बहुत सारी सोशियो साइकोलॉजिकल सिनेरियो और उनके एनर्जी वेव से घट रही हैं, उनके लिए हमको अलर्ट भी बना रहना चाहिए। वो अलर्टनेस वही है जिसकी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी ऐसी एनर्जी फील्ड, ऐसी जो एनर्जीज हैं तुम्हारे चारों तरफ, ऊर्जाएं हैं जो तुमको अवसाद में भी खींच सकती हैं, और उसका तुम्हारे ऊपर कोई धक्का आया है, तो अशांति और उत्तेजना भी उसका लक्षण होगा।
बेचैनी उसका लक्षण होगा। इसमें कोई बेचैनी नहीं है तो नहीं है, फिर इससे हटने की ज़रूरत भी क्या है। और इतना तुम पक्का समझ सकते हो कि गंभीरता जब कहीं घटेगी किसी के जीवन में तो कोई गहराई पैदा होगी, क्योंकि उसके बिना गहराई पैदा नहीं होती। और गंभीरता और गहराई साइनोनिम्स वो पर्यायवाची की तरह से उपयोग करते हैं। जैसे कहीं पानी होता है, मुझे तो बहुत गंभीर उसको कहते हैं, गंभीर गहरा है, गहरा गंभीर है। तो पूरी तरह से सजग होकर उसके साथ चलो, फिर देखो क्या होता है।